हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तो हमने क्लास में बताया था गूगल मीट पे, बट इसको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस विल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। इसमें आपके इस पूरे टॉपिक में बस यही कहा गया, मतलब इसमें बस यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव वर्ड जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो जो बॉडी रिप्रोडक्शन करती है, जो रिप्रोड्यूस करती है, डैट मीन्स की ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है बस, और कुछ नहीं है इसमें बहुत ही ब्रीफ में बताया गया है कि जो रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होती है किस तरह से बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से, और इसमें कंट्रोल करने से पहले क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से बर्थ को कंट्रोल करने के तरीक़ों को अपनाया जाना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ऑल ऑफ अस are under many different kind of pressure about this issue. There can be pressure from our friends for participating in many activities whether we really want to or not. ये तो रियलिटी है कि कई बार मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड मतलब कई बार होता क्या है कि प्रेशर होते हैं, और ये प्रेशर जो होते हैं कई तरह के प्रेशर्स होते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के थ्रू भी प्रेशर होता है, हेल्थ से रिलेटेड है, डैट मीन्स की बॉडी से रिलेटेड ये वर्ड होगा। तो कभी कभी होता है कि फ्रेंड्स भी प्रेशर करते हैं कि तुम्हें ये गेम खेलना चाहिए, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो भी फ्रेंड कहते हैं कि चलो ये गेम खेल लो यार, चलो साथ में खेल लो, भले ही हमारा मन क्यों ना हो उस गेम को उसमें पार्टिसिपेट करने का। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। परिवार का भी प्रेशर होता है कि जाओ शादी करो और स्टार्ट करो चिल्ड्रन पैदा मतलब बच्चे मतलब रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करो। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। और गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ये प्रेशर होता है कि चिल्ड्रन को अवॉइड करो, मतलब कि कम जो है प्रेगनेंसी के चांसेस कम करो, डैट मीन्स कि कम रिप्रोडक्शन करो। तो इस सिचुएशन में हमें क्या चॉइस करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, फिर है we must also consider the possible health consequence of having sex. We have discussed in class 9 that disease can be transmitted from person to person in a variety of ways. Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These include bacterial infections such as gonorrhea and syphilis, and viral infection such as warts and HIV/AIDS. Is it possible to prevent the transmission of such disease during the sexual act? Using a covering called condom for the penis during sex help to prevent transmission of many of these infections to some extent. अब ये बता रहा है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल टाइम क्या होता है कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट हो जाती हैं, मीन्स कि यह एक से दूसरे में चली जाती हैं। तो उन बीमारियों में कई बीमारियां जैसे कि गोनोरिया हो गया, ये बैक्टीरिया के थ्रू मतलब बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। बट अगर किसी भी पार्टनर को अगर गोनोरिया हुआ या सिफिलिस हुआ तो वो दूसरे पार्टनर को ऑटोमेटिकली हो जाएगी। या वायरल इन्फेक्शन ले लो, HIV/AIDS हो गया, तो ये सब कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, तो ये भी ट्रांसमिट कर जाती हैं। फिर इनसे कैसे बचा जाए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कैसे बचा जाए, उससे बचने का एक अच्छा सा उपाय है कॉन्डम का यूज़ करना। कॉन्डम का यूज़ किया जाता है जिसमें कि क्या किया जाता है, पेनिस में ही इसमें प्रिवेंट किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी. Pregnancy will make major demand on the body and mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy. These contraceptive methods fall in
a number of categories. One category is the creation of mechanical barrier so that sperm does not reach the egg. Condoms, can penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose. Another category of contraceptive act by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. अब हुआ क्या कि मतलब कि गवर्नमेंट जो थी उसने देखा कि ये प्रॉब्लम होती है, तो हेल्थ मिनिस्टर्स ने प्लस हेल्थ में जो रिसर्च है, मेडिसिनल रिसर्च वाले लोग, इन्होंने क्या किया कि प्रेगनेंसी को ही सोचा कि इसको ही कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि इससे ही कई बीमारियां होती हैं जो कि उसके ऑफस्प्रिंग में भी चली जाती हैं और इससे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए कई तरह के इसमें टेक्निक यूज़ किया गया। जैसे कि पहला था कंट्रासेप्टिव मेथड, जो कंट्रासेप्टिव मेथड है उसमें मैकेनिकल बैरियर का यूज़ किया गया, जिसमें कि स्पर्म जो होता है वो एग के पास नहीं पहुंच पाता है, एग तक नहीं पहुंच पाता, रीच नहीं कर पाता। और जो कंडोम्स हो गया वो सेम ऐसे ही वैजिना में भी लगाने के लिए भी होता है, जिसके थ्रू एग्स जो होता है, एग्स तक इनके स्पर्म नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एक अदर कैटेगरी भी किया गया कंट्रासेप्टिव का कि हार्मोन यानी कि पिल्स जो होता है, जो मेडिसिन हो गया, कभी कभी मेडिसिन कई ऐसे आते हैं, कई इंजेक्शंस आते हैं, कई ड्रग्स ऐसे आते हैं जो कि हार्मोन्स को, बॉडी के हार्मोन्स को चेंज कर देता है, जिससे एग का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब एग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांस ही नहीं रहेंगे। These drugs commonly need balance. They can cause side effect too. और जो ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। Other contraceptive devices such as loop or copper T are balanced in the uterus to prevent pregnancy. एक और कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, अभी तक हमने 2-3 पढ़े। एक कॉन्डम था और एक था कि इसमें वही कॉन्डम को वैजिना में लगाया गया था, और एक था ये ड्रग्स हो गए, पिल्स हो गए, ये थे। और एक है कॉपर टी। कॉपर टी को यूट्रस में लगाया जाता है, किस लिए? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। यूट्रस में इसको इस तरह से ज्वाइन किया जाता है, ये टी शेप का होता है, कॉपर का बना होता है, इसलिए इसको कॉपर टी बोला जाता है, ठीक है। तो फिर देखिए अगेन, दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट टू, ये भी साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? इरिटेशन होता है, यूट्रस में इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से एलर्जी भी इसको कह सकते हैं, जनरली भाषा में हम इसे एलर्जी कहते हैं। मीन्स कि इरिटेशन, दैट मीन्स कि खुजली होने लगता है यूट्रस में, अंदर ही अंदर इरिटेशन होता है, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। इफ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। अगर जो वास्ट डिफरेंस है मेल का उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म का ट्रांसफ़र रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, तो इसे वैसेक्टॉमी कहते हैं। वॉस डिफरेंस में इसमें एक प्रिवेंट के लिए एक वॉल जनरेट कर दिया जाता है, तो इसे वैसेक्टॉमी कहते हैं। यही सेम चीज़ फीमेल की बॉडी में किया जाए, दैट मीन्स कि फैलोपियन ट्यूब में किया जाए, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, तो वो ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है। इसमें एग जो होता है वो यूट्रस तक नहीं आ पाता है। तो इन दोनों केस में फर्टिलाइजेशन नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। और कुछ ऐसे मेथड हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं जो कि इनको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं ये सेफ होते हैं। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शंस एंड अदर प्रॉब्लम इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। लेकिन सर्जरी भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर ये प्रॉपरली सर्जरी न किया जाए। पता चला कि सर्जरी किया गया और सर्जरी में ट्यूब को, मतलब कि ये जो है फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया गया, बट अच्छे से नहीं किया गया, तो फैलोपियन ट्यूब फिर से निकल जाएगी, मतलब कि इसमें जो सर्जरी किया गया उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और एग और स्पर्म दोनों फिर से फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहा है कि प्रिकॉशन के साथ इसमें सर्जरी किया जाना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और उसके जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आ सकता है। These may be misused by people who do not want a particular child। लेकिन इसका लोग क्या करते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं, जिसको गर्ल नहीं चाहिए होता है वो क्या करते हैं, एबॉर्शन करते हैं, जिसमें कि फीमेल फीटस को मार दिया जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ब्रैकलेस फीमेल
feticides, child sex ratio is declined at an alarming rate in a some section of our society. सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू इसमें जो चाइल्ड फीमेल फिटस होती है उसको मार दिया जाता है. ये सब इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, मतलब मिसयूज़ है. We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population. The rate of birth and death in a given population will determine the size. The size of human population is cause of concern for many people. This is because an expanding population make it harder to prevent everybody's interest. अब देखो इसमें क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है वो किसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने का. ओके, इससे ऑर्गेनिज्म के जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होते हैं. इसमें इसी के बेसिस पे हम वहाँ के साइज को हम निर्धारित करते हैं. डिटरमाइन इट्स साइज, इसके साइज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अब इसीलिए हमें ज़रूरत होती है रिप्रोडक्टिव, मतलब जो रिप्रोडक्टिव में जो ये सब बॉडी है इन सब की हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है. तो ये टॉपिक में बस आपके समरी में बस इतना कहा गया है कि इसमें जितने भी जो मतलब जो बॉडी होती है वो जो रिप्रोडक्शन की बॉडी होती है वो किस तरह से पार्टिसिपेट करती है, किस तरह से डिजीज़ फैलाती है, किस तरह से कंट्रोल करती है और किस तरह से हमें कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं. तो इसमें ये सब कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक ये नॉलेज है. अब यहीं से आपका ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ. ओके, चलो, थैंक यू.